Assalamualaikum. Welcome into Python learning session. Now we are starting this session from brief introduction of Python and very basic concept of it. So first thing is that why we use Python and what is the advantages, यानी हम Python क्यों यूज़ कर रहे हैं बेसिकली और इसके क्या फ़ायदे हैं. So we all knows that Python is a high level interpreted language and general purpose dynamic language too. So Python is used in across diverse field. Means Python जो है वो टेक्नोलॉजी की बहुत सारी फील्ड्स के अंदर यूज़ हो रहा है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, डेटा साइंस एंड एनालिसिस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड साइंटिफिक एंड एकेडमिक रिसर्च. सो पाइथन का सिंटैक्स क्वाइट इजी है एज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज एंड सूडो कोड. जिस तरह से दूसरी और लैंग्वेजेस में होता है कि हमें जब भी कोई हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, और भी सिंटैक्स के पार्ट हैं, टर्मिनेटर लगाना है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ है. इस पाइथन लैंग्वेज का फ़ायदा ये है, या आसानी से इसलिए हम लर्न कर सकते हैं या जल्दी हम इसलिए लर्न कर सकते हैं क्योंकि इसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं है कि हमें टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी है, या बहुत बाज़ दफ़ा प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसे एरर्स भी आते हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमास और टर्मिनेटर की वजह से आ जाते हैं. सो ये लैंग्वेज इस चीज़ से थोड़ा सा बेहतर है. तो और भी अच्छा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है, वो हम हैंड्स ऑन के साथ साथ सीखते रहेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द हैंड्स ऑन विद पाइथन. We are using Jupyter notebook. So एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं पाइथन का, और इसमें कुछ हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं. ये कुछ चीज़ें यहाँ पे फाइल है, एडिट, व्यू, इंसर्ट, सेल, कर्नल के अंदर अगर हम आ जाएं तो अगर हमें ये पूरा जो है सेटअप रीस्टार्ट करना हो और जितने भी हमने आउटपुट रन किए हैं उसको क्लियर करना हो तो आप ये कर सकते हैं. रीस्टार्ट एंड रन ऑल का भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप कर्नल को रीस्टार्ट करें और तमाम के तमाम आउटपुट्स को आप दोबारा रन कर सकते हैं. रिकनेक्ट का ऑप्शन है, शट डाउन कर सकते हैं आप. यानी शट डाउन से क्या होगा कि अगर मैं शट डाउन कर देता हूँ तो ये बेसिकली ये पूरा जो कर्नल है वो ऑफ हो जाएगा, और फिर हम उसको बाहर जाके उसका नाम वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, या अगर उस फाइल को डिलीट करना हो. अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से बंद कर देंगे और कर्नल को शट डाउन नहीं करेंगे तो मैं इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ, मैं इसका नाम पहले एडिट कर देता हूँ, फर्स्ट क्लास. अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्लास की एक फ़ाइल बन गई जिसका स्टेटस रनिंग लिखा हुआ आ रहा है. तो अब मैं इसको यहाँ से मूव नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता जब तक कि ये रनिंग स्टेट पर है. तो इसलिए वहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था या करना है शट डाउन का, तो अगर मैं इसको यहाँ से शट डाउन कर देता हूँ तो अब वहाँ जो स्टेटस है वो मेरे पास हट जाएगा. अब मैं इसको यहाँ से डिलीट या मूव वगैरह कर सकता हूँ एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में. तो उसको हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपने और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपको उसकी डेटा टाइप बताना ज़रूरी होता है, लेकिन इस यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ ए, और उसकी मैं वैल्यू फॉर एग्जांपल अभी 1 रख देता हूँ, और मैं जो इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए. इसको रन करता हूँ तो मेरे पास एज इट इज़ ए की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी.
अब अगर मैं इसकी डेटा टाइप चेक करना चाहता हूँ, सो प्रिंट टाइप ऑफ ए, जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे इसकी टाइप लिखी आ जाएगी क्लास इंटीजर, यानी इस 1 की जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। सो पाइथन एक ऐसी एडवांस लैंग्वेज है जो कि इन सब चीज़ों, एडवांस कह लें या इंटेलिजेंट लैंग्वेज कह लें, जो कि डेटा टाइप को खुद ही अंडरस्टैंड कर लेती है। अगर मैं इसमें 1.01 कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दूँ तो ये जो है मेरे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो था कि आपको अगर स्ट्रिंग में चीज़ें रखनी हैं तो आपको एक पर्टिकुलर कॉमा ही यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपको स्ट्रिंग में रखना है तो आपको डबल कोटेशन यानी इस तरह का साइन यूज़ करना है, और आप यही साइन यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप कोई और कॉमा यूज़ करेंगे तो आपका कंपाइलर एरर दे देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा इस लैंग्वेज के अंदर हम स्ट्रिंग को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हम सिंगल कॉमा से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर इसको ये स्ट्रिंग ही इसकी डेटा टाइप बता रहा है, क्योंकि तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर कोई भी स्ट्रिंग बनाना है तो हम सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि एफ नेम इक्वल्स टू खावर एंड एल नेम मीन्स लास्ट नेम इक्वल्स टू, मैं इसको यहाँ पर सिंगल कोटेशन से यूज़ कर रहा हूँ, SALWM सलीम। एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ एज 4, इसकी वैल्यू रख देता हूँ, और वेट लेट्स सपोज 7। इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं 70.5। नाउ मैं इसको अब प्रिंट करवाने जा रहा हूँ। प्रिंट एफ नेम प्रिंट लास्ट नेम एज एंड वेट। सो यहाँ पे देखें मेरा नाम लिखा हुआ गया, एक वेरिएबल था खावर, एक वेरिएबल में खावर था, एक में सलीम, दूसरे में एज 24 एंड वेट है 70। इसको थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं अगर, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज एंड वेट। अब थोड़ा सा आउटपुट बेहतर नज़र आएगा, जैसे फर्स्ट नेम पावर सलीम, लास्ट नेम फर्स्ट नेम पावर, लास्ट नेम सलीम, एज 24 एंड वेट इज
70.5। अब मैं इसकी साथ साथ टाइप भी अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा टाइप, हम टाइप किस तरह से हम मालूम करते हैं, TYP टाइप, और उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, यानी f नेम। यही सारी चीज़ें जो हैं हम कॉपी कर लेते हैं आगे। इसको मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, मैं कर देता हूँ वेरिएबल नेम पेज, एंड यहाँ आ जाएगा WGT वेट। सो लेट्स सी, यहाँ पे मेरे पास साथ साथ चीज़ें लिखी हुई आ गई कि डेटा टाइप जो है इसकी स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा था। यहाँ भी इसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग बता रहा है। एज की डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉन डेसिमल नंबर रखा था, और यहाँ पे क्योंकि मैंने डेसिमल नंबर रखा था तो इसकी जो डेटा टाइप है वो फ्लोट बता रहा है। एक और चीज़ के हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कॉन्कैटिनेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है उसको एक साथ मिला के लिखना। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक प्रिंट एफ में जो है वो फर्स्ट नेम लिखा, दूसरे प्रिंट एफ में लास्ट नेम लिखा, तो ये दोनों जो हैं वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक साथ एक ही लाइन में प्रिंट हो। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीक़ाकार है जिसे हम कॉन्कैटिनेट कहते हैं। वो क्या है कि मैंने लिखा यहाँ पर एफ नेम प्लस लास्ट नेम। तो इससे क्या होगा कि दो अलग अलग वेरिएबल यानी एफ नेम और लास्ट नेम में जो भी डेटा है वो एक ही लाइन में एक साथ प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। अब कुछ और फंक्शन हम सीखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर एक डेटा लिखता हूँ कि प्रोग्रामिंग विथ पाइथन। अगर मैं इसकी टाइप देखूँ तो इसकी टाइप क्या आएगी, हम सबको पता है कि वो स्ट्रिंग कहेगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में ये स्टोर है। सो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास जो है मैं इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करना चाहता हूँ। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट len is a function to find length of what? X. Let's run 23 means इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर 23 कैरेक्टर्स मौजूद हैं मेरे पास। तो अब लेट सपोज हम इसके और फंक्शन अगर कर देखें तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये पूरा डेटा जो है मैं इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर देता हूँ, यानी फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल कर देता हूँ, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो स्मॉल में यानी लोअर केस में। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट
प्रिंट x डॉट अपर। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास x के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है उसके तमाम कैरेक्टर जो हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से मैं यूज़ करता हूँ x डॉट लोअर। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास x के अंदर जो भी कैरेक्टर है वो सब का सब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको पहले हम रन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये देखें कि अपर फंक्शन ने क्या किया, तमाम के तमाम कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज कर दिया, जबकि यहाँ पे P कैपिटल था, बाकी तमाम चीज़ें स्मॉल में थी। फिर यहाँ पे W कैपिटल था और बाकी तमाम चीज़ें स्मॉल में थी। और लोअर फंक्शन ने क्या किया कि तमाम के तमाम कैरेक्टर्स को जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, यानी स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अगर हम इस स्ट्रिंग पर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हर एक वर्ड के बाद डैश लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस स्ट्रिंग में से डैश ख़त्म हो जाए और इसकी जगह कोई और सिंबल आ जाए। लेट सपोज @ आ जाए या स्टार आ जाए या अंडरस्कोर आ जाए या प्लस आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है रिप्लेस का, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट x डॉट मीन्स x के अंदर मुझे क्या रिप्लेस करना है। मैंने एक फंक्शन कॉल किया यहाँ पर रिप्लेस का, और अब इस रिप्लेस को दो चीज़ें बतानी होती हैं। दो चीज़ें क्या हैं कि किस चीज़ को रिप्लेस करना है और किस चीज़ में रिप्लेस करना है। यानी मैं चाहता हूँ कि ये डैश जो है वो रिप्लेस हो जाए किसके साथ, वो रिप्लेस हो जाए फॉर एग्जांपल स्टार, फॉर एग्जांपल प्लस के साथ। मैं ये चाहता हूँ कि ये डैश इस स्ट्रिंग में ख़त्म हो जाए और इस डैश की जगह क्या आ जाए, प्लस लिखा हुआ आ जाए। तो मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देखें यहाँ पे गौर करिएगा कि मेरे पास डैश जो है वो ख़त्म हो गया इस स्ट्रिंग में और प्लस लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक काउंट फंक्शन भी होता है। सो अगर मुझे फॉर एग्जांपल काउंट करना है कि ओ इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर ओ कितनी मर्तबा है या m कितनी मर्तबा है या i कितनी मर्तबा है, तो मैं यहाँ पर काउंट का फंक्शन यूज़ करूँगा। मैंने लिखा प्रिंट x डॉट काउंट, और मैं क्या चीज़ काउंट करना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं m काउंट करना चाहता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो m जो है मेरे पास इस पूरी स्ट्रिंग में 2 मर्तबा है ये। तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, और यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है, यानी m जो है इस पूरी स्ट्रिंग में 2 मर्तबा है। अगर अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक कैरेक्टर i है, वो किस पोजीशन पर है। तो हमें पता है कि जब भी वेरिएबल में डेटा स्टोर होता है तो इंडेक्सिंग होती है बेसिकली, और वो इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। तो इस p की जो पोजीशन है वो इंडेक्स 0 है, ये r जो है वो इंडेक्स 1 पर है, ये o जो है वो इंडेक्स 2 पर है। सो लेट्स सपोज देखते हैं कि i की मेरे पास पोजीशन क्या है। तो वी हैव अ फाइंड फंक्शन इन पाइथन, उसको यूज़ करते हैं। मैंने लिखा प्रिंट x डॉट फाइंड, और मैं क्या चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं i को फाइंड करना चाहता हूँ कि वो किस पोजीशन पे मौजूद है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो वो i की मुझे पोजीशन बता देगा यहाँ पर, यानी 8 मींस i जो है वो 8th इंडेक्स पे रखा हुआ है। इसको हम गिन लेते हैं। अगर हम गिनते हैं तो p का हो गया 0 इंडेक्स, r जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो i जो है वो 8th पोजीशन पे है। तो यहाँ पे भी हमारे
फाइंड फंक्शन ने क्या बताया कि ये आई जो है आपका किसी 8th पोजीशन पे रखा हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन सम अर्थमेटिक फंक्शन। जिस तरह से हर प्रोग्रामिंग द लैंग्वेज में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास अर्थमेटिक कुछ फंक्शंस हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, x की वैल्यू 5 एंड y बस 2 6 लेट्स सपोज। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मीन्स x, y एंड 5, 6। तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो x की वैल्यू है और 6 जो है वो y की वैल्यू है। इस तरह से भी हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अब 4 अर्थमेटिक बेसिक ऑपरेशंस लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि x प्लस y, print x minus y and x multiply by y and x divide by y। सो बहुत इजी लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे आप देखें कि x और y की वैल्यू का सम हो गया 11। अगर इसको माइनस किया जाए तो -1 आता है बिल्कुल। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 6 30 होता है। और अगर इसको डिवाइड किया जाए तो इसकी वैल्यू ये बनती है। और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या था कि अगर मैंने x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6 जो रखा है तो इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली इंटीजर बनता है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं इसको डिवाइड करवाता हूँ तो क्या होता है कि सम टाइम जो है वो डिवीजन का आंसर जो है वो इंटीजर में ही दे रहा होता है और पॉइंट के बाद की वैल्यूज जो है वो रिमूव कर देता है खुद ब खुद, क्योंकि इंटीजर जो है वो डेसिमल नंबर्स को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन पाइथन एक ऐसी आप कह लें कि एडवांस लैंग्वेज है जो कि या इंटेलिजेंट लैंग्वेज है जो कि डेटा टाइप को खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर सकता है कि अब अगर आउटपुट आया है x डिवाइड बाय y का तो वो कोई होल नंबर है या वो कोई डेसिमल पॉइंट नंबर है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी डेटा टाइप को जो है वो कन्वर्ट कर लेता है फ्लोट टू इंटीजर और इंटीजर टू फ्लोट। तो ये इसकी एक अच्छी चीज़ है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी पाइथन की। होप कि आपके समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो और भी हम दूसरे मज़ीद फंक्शंस के साथ आएंगे। जिस तरह से हमारे पास कुछ इफ एल्स की कंडीशंस हो गई, फॉर लूप हो गया, फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं इसके अंदर, ये हम सीखेंगे। सो आज के लिए यानी इस सेशन के लिए इतना ही बेसिक था और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि और भी डिटेल चीज़ें और बेहतर अंदाज से आप सबको बताई जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।